OTB क्या होता है, यानी OK2 बोर्ड क्या होता है, ECR और नॉन ECR पासपोर्ट्स क्या होते हैं, कैसे इनकी पहचान करें और किन देशों की यात्रा के लिए आपका वीजा OK2 बोर्ड होना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस ब्लॉग में मिलने वाली है। और आपको ये भी मैं बताऊंगा कि आप अपने पासपोर्ट को, यदि आपका ECR पासपोर्ट है तो कैसे नॉन ECR पासपोर्ट में कन्वर्ट कराएं, ये सारी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र है और आपका महेंद्राज ट्रैवल ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको जानकारी से भरपूर वीडियो समय समय पर मिलते रहते हैं। आइए डिटेल में समझते हैं कि OK2 बोर्ड क्या होता है। टूरिस्ट या विजिट वीजा के लिए OK2 बोर्ड केवल ECR पासपोर्ट्स के लिए जरूरी होता है, और अगर आपने एम्प्लॉयमेंट या रेजिडेंस पासपोर्ट अप्लाई किया है तो फिर ECR पासपोर्ट हो या नॉन ECR पासपोर्ट हो, आपको जरूरी होगा OK2 बोर्ड। केवल स्टैम्प्ड वीजा के लिए OK2 बोर्ड की जरूरत नहीं होती है। अब ECR और नॉन ECR या ECNR क्या होता है, इसे समझ लीजिए। ECR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, और ECNR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। अब जो ECR स्टेटस है, जिनके पासपोर्ट ECR वाले हैं उनके पासपोर्ट में लिखा होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, और जिनके पासपोर्ट ECR कैटेगरी के नहीं हैं उनके पासपोर्ट में कुछ भी नहीं लिखा होता है। जिनके पासपोर्ट में आखिरी पन्ने पे जहाँ पिता या गार्डियन का नाम होता है वहाँ प्रिंटेड होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, या फिर स्टैंप लगी होगी, यही लिखा होगा। और जिनके पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड नहीं लिखा है या नहीं प्रिंटेड है या नहीं स्टैंप लगी है इस तरीके की, तो उनका पासपोर्ट ECNR कहलाता है। अब ECR कैटेगरी में किसके पासपोर्ट आते हैं, कौन से लोग आते हैं, तो वो लोग जो 10वीं क्लास फेल हैं वो ECR कैटेगरी में आते हैं, उनका पासपोर्ट ECR कैटेगरी में बनता है। अब इसकी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं ECNR कैटेगरी के लोगों के लिए, यानी उनकी शिक्षा, उनकी शादी, उनका स्टेटस, उन सारी चीज़ों को देखते हुए ECNR कैटेगरी के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या पात्रता है, वो आप समझ लीजिए। सरकारी अधिकारी हैं, अगर आप डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर हैं तो आप ECNR कैटेगरी में हैं। गेस्टेड ऑफिसर्स हैं, उनकी पत्नी और बच्चे, 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, 18 साल से छोटे बच्चे, इसके अलावा जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं, और वो लोग भी जो एग्रीकल्चर इनकम है जिनकी और वो इनकम टैक्स देते हैं, वो उनकी पत्नी और उनके बच्चे 18 साल से कम उम्र वाले। प्रोफेशनल लोग, यानी जो CA हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो उनकी पत्नी और उनके बच्चे। वो लोग जिनके पास US, UK और ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट इमिग्रेशन या फिर रेजिडेंट वीजा हो। वो लोग जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ 3 साल विदेश में रहकर बिता चुके हों। वो लोग जिनके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 से मान्यता प्राप्त नर्सिंग डिप्लोमा हो। वो लोग जिनके पास मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो। वो लोग जो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के साथ समुद्र में काम करते हों, अथवा सी कैडेट्स या डिक कैडेट्स हों, इन लोगों को ECNR पासपोर्ट बनता है। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, यही सारे जो मैंने अभी ऊपर बताए, इन्हीं के सर्टिफिकेट्स, यानी कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और जन्म प्रमाण पत्र आप देते हैं तो आपका ECNR पासपोर्ट बनता है। इसके अलावा पासपोर्ट ऑफिस से नॉन ECR के लिए जो डॉक्यूमेंट लिस्ट जारी करते हैं समय समय पर, वो आप चेक कर लें। अब इनमें डिफरेंस क्या आपको लगा? डिफरेंस यही है कि जो मुख्य अंतर जो है वो है ट्रैवल और नौकरी से संबंधित। जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तभी इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इमिग्रेशन क्लियरेंस कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको ऑफिस ऑफ द प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स यानी POE से लेना होगा। इसके अलावा जब आप, क्यों ये ECR का प्रावधान किया गया, वो इसलिए किया गया क्योंकि अनस्किल्ड जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ बड़ी चीटिंग होती है, तो वो चीटिंग ना हो इसलिए
ईसीआर पासपोर्ट्स की व्यवस्था की गई, यानी कि इमिग्रेशन क्लियरेंस लेना जरूरी इसीलिए बनाया गया, क्योंकि अनस्किल्ड लेबर होता है, उसका जो एजेंट होता है वो पता नहीं वेरीफाइड है या नहीं, तो इमिग्रेशन ऑफिस उसको वेरीफाई करता है, संतुष्ट होता है, तभी उसको फिर ईसीआर पासपोर्ट जारी करते हैं और उसको ओके टू बोर्ड वीजा दिया जाता है। अब आप और एक बात समझ लीजिए, जो पासपोर्ट जनवरी 2007 से पहले के बने हैं उनके पासपोर्ट के आखिरी पेज पर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड की एक स्टैंप लगी होती है, और जो पासपोर्ट जनवरी 2007 के बाद के बने हैं उनमें इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड टेक्स्ट प्रिंटेड होता है। जिस पासपोर्ट में किसी प्रकार का इंडोर्समेंट, प्रिंटेड टेक्स्ट या नोटेशन नहीं है जिसमें लिखा हो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब यह है कि वो पासपोर्ट नॉन ईसीआर कैटेगरी का है, यानी ईसीएनआर पासपोर्ट है। मौजूदा समय में स्टैंप की जगह केवल टेक्स्ट लिखा होता है। 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, किसी भी कैटेगरी में हैं, मतलब वो नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं। 18 साल से उम्र के ऊपर के बच्चे जो मैट्रिक पास का सर्टिफिकेट देना पड़ता है और नॉन ईसीआर कैटेगरी में पासपोर्ट रखना है, तो फिर रिन्यूअल के समय वो आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट दीजिए और ईसीआर से नॉन ईसीआर में परिवर्तित हो जाएगी। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, बहुत ज़्यादा टेढ़ी प्रक्रिया नहीं है। अच्छा, कौन से देशों के लिए इमिग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको इमिग्रेशन ऑफिस से ज़रूरत पड़ती है ईसीआर में ओके टू बोर्ड लेने के लिए, वो आपको मैं बता देता हूँ। वो हैं यूनाइटेड अरब अमीरात से, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, कतर है, जॉर्डन है, यमन है, सूडान है, अफगानिस्तान है, ओमान है, कुवैत है, बहरीन है, मलेशिया है, लीबिया है, इंडोनेशिया है, सीरिया है, लेबनान है, थाईलैंड है। यहाँ पर आपको ओके टू बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, यानी यहाँ पर आपको इमिग्रेशन ऑफिस से आपको क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो ये एक आपको प्रक्रिया मैंने बता दी, और आप ईसीआर से नॉन ईसीआर में कन्वर्जन का मैंने बताया कि आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, कन्वर्ट हो जाता है आसानी से, वो सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करने होते हैं, मैट्रिक पास का, प्रोफेशनल डिग्री वगैरह कुछ आपके पास है तो वो सारी चीज़ें, तो बड़ी आसानी से ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मेन मकसद ये है कि हमारा जो लेबर हैं, जो वर्कफोर्स है, जो बाहर जाता है काम के लिए, उसको कोई उनके साथ चीटिंग ना कर सके, कोई एजेंट जो उनके ले जाते हैं विदेश में और उनके फिर पासपोर्ट वगैरह छीन लेते हैं और फिर उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार होता है। तो इसको बचाने के लिए इस तरीके से ईसीआर और नॉन ईसीआर पासपोर्ट्स की व्यवस्था की गई है और इमिग्रेशन ऑफिस से क्लियरेंस की व्यवस्था की गई है, और इसीलिए ओके टू बोर्ड की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ओके टू बोर्ड आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आपको किसी भी तरीके की कहीं और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, या आपको जानकारी अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। फ़िलहाल इतना ही, नमस्कार।